नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महान दार्शनिक के बारे में, जिसे धर्म के नशे में लोग उस महान दार्शनिक को जिंदा जला दिया। उस महान दार्शनिक के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। उस महान दार्शनिक का नाम था जियोर्दानो ब्रूनो। आज हम ब्रूनो के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहें और इसे अंत तक जरूर सुनें। जियोर्दानो ब्रूनो 1548 से 1600 ईस्वी तक के एक बहुत ही महान दार्शनिक था। इटली का दार्शनिक, गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता था, जिससे कैथोलिक चर्च ने अफवाह फैलाने के आरोप लगाकर जिंदा जला दिया था। अपनी मृत्यु के बाद वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। 19वीं या 20वीं सदी के समकालीन उसे स्वतंत्र चिंतक, शहीद और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का उत्सुक माना जाता है। तो दोस्तों, यह जो महान दार्शनिक है, यह धर्म के अंधे लोग ने कैसे एक महान दार्शनिक को जिंदा जला दिया। हमेशा धर्म ही हमेशा लोगों को मारने और काटने का सलाह देता है, क्योंकि वो लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहता है। अब किसी भी धर्म वाले के पास जाइए, अगर उसके धर्म में कुछ बुराई है तो आप उसको बुराई को बताइए, तो वह आपको गुस्से में मार देगा या काट देगा या आपको तरह तरह के अपमान करेगा। यह लोग हमेशा अंधकार में रहते हैं और लोगों को अंधेरा में रखना चाहते हैं, और यह लोग हमेशा एक झूठ अफवाह फैलाते रहते हैं और ईश्वर, अल्लाह, गॉड का कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं। तो आइए और आगे इनके बारे में कुछ जानते हैं। जियोर्दानो ब्रूनो 16वीं सदी के प्रसिद्ध इटालियन दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और कवि भी थे। उन्होंने खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन करते थे। यानी कि यह जो ब्रूनो थे वह कोपरनिकस के विचारों को समर्थन करते थे। कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक था और एक दार्शनिक भी। उनके विचारों से यह प्रेरित होकर उनको विचार को यह फॉलो करते थे, इसलिए कैथोलिक चर्च ने इसे जिंदा जला देता है। वह भी उस समय जब यूरोप में धर्म के प्रति अंधे थे। यानी कि उस समय लोग धर्म के नशे में इतने अंधे थे कि उन्होंने इस वैज्ञानिक को, इस दार्शनिक को जिंदा जला देता है। लेकिन आज यूरोप वह साइंस और विज्ञान को मानने लगा है और आज पूरा यूरोप नास्तिक एथिज्म को फॉलो कर रहा है। तो जैसे जैसे समाज में विज्ञान और साइंटिफिक सोच डेवलप होते जाएगा, उसी प्रकार साइंस का डेवलप होते चला जाएगा। यह पाखंड सबसे ज़्यादा अभी अपने भारत में है और इससे हमारे भारत को भी अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिमाग में बस अंधविश्वास और कर्मकांड के बारे में बताया जाता है। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया था। वह भी उस समय जब यूरोप में लोग धर्म के प्रति अंधे थे। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। यानी कि कोपरनिकस ने वह कहे थे कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। यही कंसेप्ट सारे धर्म की किताब में लिखे गए हैं कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का कंसेप्ट है, लेकिन हुआ उल्टा। इसीलिए कोपरनिकस
जो कि एक महान दार्शनिक और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ब्रूनो ने निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन करते हुए कहा, आकाश सिर्फ इतना ही नहीं जितना हमें दिखाई देता है, वह अंतः और उसमें असंख्य विश्व है। और धर्म के प्रति ब्रूनो का विचार था कि धर्म वह है जिसमें सभी धर्मों का अनुयायी आपस में एक दूसरे के धर्म के बारे में खुलकर चर्चा कर सके। ब्रूनो का विचार था कि हर तारे का वैसा ही अपना परिवार होता है जैसा कि हमारा सौर परिवार है। सूर्य की तरह ही हर तारा अपने परिवार का केंद्र होता है। महान खगोल शास्त्री जियोर्दानी ब्रूनो की धारणा थी कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अंतः और अथात है। ब्रूनो का मत था कि धरती ही नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। ब्रूनो बड़े निर्भीक और क्रांतिकारी विचार वाले थे, इसीलिए चर्च के पादरियों का विरोध भी उन्हें डरा न सका। ब्रूनो जीवन भर चर्च की कठोर यातनाएं सहते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 8 वर्ष जेल में बिताए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारे। उन्हें हारता न देखकर 17 फरवरी सन 1600 ईस्वी को धर्म के ठेकेदारों ने तत्कालीन पोप और चर्च के पादरियों ने खुलेआम रोम में भरे चौराहे पर ब्रूनो को खंभे से बांधकर मिट्टी का तेल उन पर छिड़क कर जला डाला। ब्रूनो ने हंसते हुए आग में जलना स्वीकार किया, लेकिन वे अपने तथ्य और निष्कर्षों पर अड़िग रहे। उनके चेहरे पर डर या पश्चाताप का कोई एहसास नहीं था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया उनकी खोज को सत्य मानेगी। आखिर सत्य की जीत हुई और विश्व ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। ब्रूनो के जीवन काल में यह तथ्य लोगों को समझ में नहीं आया और उनको पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद यह साबित हो गया कि सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। और ब्रूनो की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद हमारे सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस की खोज हुई। तो दोस्तों, यह वीडियो से आप सभी को अगर थोड़ा भी कुछ सीख मिलता है तो आप इस पे ज़रूर विचारें और सोचें, क्योंकि आज हमारे भारत में जैसा माहौल बन गया है, हमें लगता है कि आज भी हमारा भारत जो सदियों से गुलाम था, आज भी उसी रास्ते पे चला जा रहा है। जिस रास्ते से बाबा साहेब ने एक मुकम्मल समाज का सपना देखा था, आज वही देश धर्म, जाति और पाखंड और अंधविश्वास के अंधकार में खोते जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपने अंधेपन को पहचानें और इस पाखंड और पाखंडवाद से अलग हटकर कुछ साइंटिफिक सोच रखें और मनोवैज्ञानिक चेतना को डेवलप करें और अपने बच्चों को साइंस ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि आज साइंस सारे धर्मों पे भारी पड़ रहा है। आज हमारे घर में कुछ भी उठाकर आप देख ले, वह साइंस का देन है। जिसने जितना संघर्ष किया उसको उतना ही दुख मिला है। तो आप लोग अंधविश्वासी नहीं बने, क्योंकि रेशनैलिटी को अपनाएं और वास्तविक ज्ञान को समझें।
धन्यवाद। अगर यह वीडियो से आप सभी को कुछ भी सीख मिली है तो अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट में ज़रूर दें और इसे लाइक और सपोर्ट करें। धन्यवाद।